स्कंद की कथा आरंभ होगी। ठीक है, तो पंचम स्कंद की कथा आरंभ होगी। इसके लिए भगवान की कथा के अंतर्गत में जब तक भक्तों का चरित्र न सुना जाए या भक्तों की कथा न सुनी जाए तब तक भगवान की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। जैसे कि बिना विवाह किए इंसान का गृहस्थ आश्रम सफल नहीं होता है, उसी प्रकार भक्तों का गुणानुवाद किए बगैर अगर भगवान की बस कथा सुनाती जाए तो भगवान की वो कथा पूरी नहीं मानी जाती है। ठीक ना। तो एक कानपुर के क्षेत्र में रामदास नागा बाबा का जन्म हुआ और ये कर्ण के अवतार माने जाते थे। रामदास नागा बाबा कर्ण के अवतार माने जाते थे। रामदास नागा बाबा का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। ये बचपन से ही बड़े वैरागी थे और ये बड़े ही सुंदर और जिस तरह से मणि चमकता है उस प्रकार से जब पैदा हुए तो इनका शरीर की आंखें चमक रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अद्भुत बालक पैदा हुआ है, कोई लगता है कि आत्मा ही पैदा हो गया है। रामदास बाबा को लोगों ने भगवान समझ करके या भगवान का अनुचर या भगवान का भक्त समझ करके बड़ा ही उत्सव हुआ गांव में। माता पिता बड़ा खुश हुए। लेकिन ये रामदास जी जो है बचपन से ही वैराग्य में इनका मन लगता था। हमेशा भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के लीलाओं का, रूपों का गुणगान करना इनका स्वभाव बन गया था। घर के लोग बहुत परेशान थे कि बच्चा ना तो पढ़ता है ना लिखता है। भगवान की कृपा से इनका आयु धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों ने इनकी और बड़ा ध्यान दिया और भगवान की कृपा से यह गुरुकुल में पढ़ने गए। वहां पर भी यह जो है बस भगवान का भजन और कीर्तन करते रहते थे। अब इनके कुछ जीवन के चरित्र पे प्रकाश डालते हैं कि रामदास नागा बाबा वैसे अवधूत थे। अवधूत का मतलब होता है अक्कड़ फक्कड़, शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं धारण करना, लंगोटी धारण करना और वो भी नहीं धारण करना। ठीक ना। अवधूत का मतलब वही होता है जिसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध न हो, सदा भगवान के ही सिद्ध हो, भगवान के ही ध्यान हो, जिसको ना अपने खाने की चिंता हो, ना पीने की चिंता हो, ना वस्त्र की चिंता हो, ना लोक लाज मर्यादा की चिंता हो, केवल और केवल परमात्मा की चिंता हो। तो यह छोटे बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे। छोटे बच्चे इनके साथ खेलते थे। तो रामदास बाबा नागा बाबा को जो है सरयू के नदी के किनारे, यमुना जी के नदी के किनारे खेल रहे थे तो बच्चे इनको नागा बाबा यमुना जी में गिर जाते, फिर निकल के आके बैठते, फिर बच्चे लोग धक्का देते, फिर गिर जाते। अब बड़ा देर तक ये लीला चलता। जो बच्चे रामदास नागा बाबा के साथ खेले थे वह आज भी बूढ़े हो गए हैं और जब उनका नाम लिया जाता है रामदास नागा बाबा का, फूट फूट के रोने लगते हैं। जैसे बेटी अपनी मां को याद करके बार बार रोती है, उसी प्रकार से उनके जो छोटे छोटे बच्चे साथ में खेलते थे रामदास नागा बाबा का नाम लेते ही फूट फूट के रोने लगते हैं आज भी। और उसमें से बहुत सारे लोग चले गए होंगे, बहुत सारे लोग अभी जीवित होंगे कि नहीं होंगे भगवान जाने। तो एक बार उसी क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर, वह जो है बड़ा ही घमंडी था, बड़ा माननीय बनता था, तो जीप से कहीं जा रहा था। बाबा तो मस्त मौला थे, घूमते घूमते उसी रास्ते से निकल रहे थे। तो सिपाहियों ने कहा कि अरे साहब ये देखिए ये कोई लगता है गुंडा है, गुंडा। तो बोले इसका गुंडा का गुंडा ही हम निकालते हैं। और वह बेत वाली छड़ी निकाले और जा करके जितना बल था शरीर में कस करके उनके पीठ पे मारे, खूब तेज बेत। जब बेत खींच के मारे इंस्पेक्टर साहब तो बाबा उतने उस जगह पे कोई होता तो बेहोश हो जाता या चिल्ला के भाग जाता या गिर के छटपटाने लगता। लेकिन रामदास नागा बाबा जैसे वो बेत मारा बोले शाबाश शाबाश, दो ही बार शाबाश बोले, उतने में वो दरोगा पागल हो गया, पागल होकर घूमने लगा। उसके घर वालों को छुटाया गया। उस समय फोन की व्यवस्था नहीं थी। घर वाले भाग करके आए, ले जाकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाए, चेक कराए, बड़ा उनका दवा हुआ पर उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुआ। तो उनके घर की एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा
कि जिस साधु का इसने अपमान किया है अगर उनके पास चला जाए, अगर वह क्षमा करेगा, मानसिक स्थिति सुधर जाए। वो लोग खोजते ढूंढते नागा बाबा को उस गांव में आए। अब पूछते पूछते एक कुटी था, उस कुटी के अंदर गए। उनकी औरत जा करके बाबा के आगे लोट करके बिलक बिलक कर रोने लगी, बाबा हमारा परिवार कैसे चलेगा, और इनका मानसिक स्थिति जितना भी दवा कराते हैं ठीक नहीं, कैसे ठीक होगा। जब लगे रोने, बोले बाबा आप ही इसको ठीक कर सकते, आशीर्वाद दीजिए कि ठीक हो जाएगा। तो नागा बाबा बोले कि जा रे, ठीक बा, जा ठीक हो जाएगा। नागा बाबा उसके हाथ सर पे हाथ जब ऐसे फेरे 3 बार, बोले जा, अब किसी बच्चा किसी साधु का अपमान मत करना, किसी संत का अपमान मत करना, जा ठीक हो जाए। और जैसे बाबा ने हाथ फेरा वैसे वो फिर पूर्वज जैसा था वैसा हो गया, सारी स्मृति उसकी आ गई। तो रामदास नागा बाबा का यह चरित्र जो बड़ा अद्भुत है। और उसी एक बार उसी गांव के लोग, कुछ लोग, वैसे उनका कोई अपना संकल्प नहीं था, वो कहीं भी चले जाते थे। रामदास नागा बाबा पौहारी महाराज से मिलने बरहज भी आए थे, जो पुराने पौहारी महाराज थे, उनसे मिलने बरहज में जब यज्ञ हुआ था तो रामदास नागा बाबा आए थे और बहुत सारे संतों का जमावड़ा हुआ था। अब रामदास नागा बाबा तो लोग बोले कि भाई चलो चलिए बाबा चलते हैं हम लोग बद्री आश्रम का दर्शन करते हैं। तो बाबा उनके साथ चले गए। बाबा का अपना तो कोई संकल्प विकल्प था नहीं। हरिद्वार में पहुंचे तो लक्ष्मण झूला के रास्ते जब वो आगे बढ़ने लगे तो उस समय बैरिकेटिंग नहीं लगा था, लोहे का जो सरिया नहीं लगा हुआ था। तो बाबा जब बीच पुलिया पर पहुंचे वह गप दे कूद गए गंगा जी में। अब जितने लोग थे, भक्तगण थे, बाबा को जानते थे, सब रोने बिलखने लगे। आकर के नाव वाले को बताया गया, नाव वाले से कहा गया, पूरा यहाँ से लेकर पूरा जाल डाला गया, छाना गया, बाबा का लाश कहीं नहीं मिला। सब रोने लगे। बद्री आश्रम जाने का विचार छोड़ करके रोते बिलखते सब ट्रेन पकड़ के वापस कानपुर आए। कानपुर में आकर के अब बाबा के शोक का समारोह करने लगे, भोज भंडार का तैयारी होने लगा। अब कुछ लोग फूट फूट के रोने लगे कि उससे अधिक प्रेम था बाबा का। बाबा ने जिसका कल्याण किया था, जैसे किसी का पुत्र नहीं, आशीर्वाद दिए पुत्र हो गया, किसी गाय मर गई थी, आशीर्वाद दिए जिंदा हो गई, हाँ, किसी का रोग नहीं ठीक होता था उसका रोग ठीक हो गया, कोई अंधा था उसको आंख आ गया। जो ने भगवान बाबा ने जिसका कल्याण किया था वो लोग बड़ी करुणा भाव से रो रहे थे। तो बाबा अपने कुटी से निकले और बोले काहे रोता है रे, हम मरे थोड़े ना है, कहाँ चले गए थे, मैं तो घूम के आ गया बद्री आश्रम। अब सब लोग जब बाबा को देखे तो राहत की सांस में सांस आई। अब बाबा से करुण भाव से पूछा कि बाबा आपने ऐसा लीला क्यों किया? अरे आपको लीला करना था, ऐसा मत करिए, हमको बड़ा दुख हुआ, रोते रोते हम लोग आए हैं, बाबा ऐसा कभी गलती मत करिए। अब जो है रामदास बाबा बड़ा खुश हुए, बड़ा उत्सव हुआ। गांव के लोग जहाँ शोक समारोह मना रहे थे वहीं पर खुशी का समारोह मनाने लगे। बाबा का बड़ा चरणों में पूजा गया। बाबा बड़ा खुश हुए, तो वरदान दिए कि जाओ इस गांव में कभी महामारी, उपद्रव, आग जनित कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। और आज भी उस गांव में कभी भी महामारी इत्यादि दुर्घटनाएं कभी कुछ नहीं हुई है। रामदास नागा बाबा। और ये रामदास नागा बाबा बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, बहुत ही पहुंचे हुए। दास जी से मिले थे अयोध्या वाले श्री राम मंगल दास जी के, यह जो है साख्य भाव थे, सखा भाव से मिले थे, बहुत ही इनका प्रेम था। रामदास नागा बाबा का चरित्र और है। एक बार रामदास नागा बाबा को कुछ लोग लेके जा रहे थे, कानपुर से फतेहपुर लेके जा रहे थे। अब बेचारे गरीब लोग थे, बाबा को लेके जा रहे थे, टीटी आ गया तो बोले बाबा एक काम करो, आप सीट के नीचे घुस जाओ। अब बाबा को बोले तो बाबा पूछे क्यों? बोले वो टीटी आ रहा है, चेक करेगा, पकड़ लेगा तो पैसा लेगा। बोले अच्छा तो क्या करूं? बोले सीट के नीचे घुस जाओ। बाबा सीट के नीचे घुस गए। और जब टीटी चला गया तो लोग सीट के नीचे बोले बाबा बाहर आ जाओ, टीटी चला गया। हाँ, अभी लोग जाकर सीट के नीचे बार बार देख रहे हैं तो बाबा का पता नहीं, बाबा गायब, सीट के नीचे से बाबा गायब। अब ये लोग बेचारे परेशान हो गए, फतेहपुर चले गए, वहां से अपना काम किए, फिर वापस कानपुर आए तो देख रहे हैं कि बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। बोले अरे तुम लोग अभी आ रहे हो? मैं तो कब का घूम के चला आया।
ऐसा था बाबा का अद्भुत चमत्कार, रामदास नागा बाबा का, जो कि कर्ण के अवतार माने जाते हैं। कभी कभी अपने प्रवचन में रामदास नागा बाबा कहते थे, अरे अर्जुन की क्या ताकत थी जो मुझे मार सकता था, वो तो भगवान उसके साथ थे, इसके लिए वो मुझे मार पाया, वरना उसकी औकात नहीं थी कि मुझे मार सकता था। साक्षात वो कर्ण के अवतार कलयुग में हुए। कलयुग में जितने थे सबका अवतार हुआ है। द्रौपदी का अवतार हुआ है कलयुग में, भगवान के सभी ग्वाल बालों का अवतार हुआ है। रामदास मंगलदास जी जो थे, ये भगवान के सुखदेव सखा थे, सुख सखा थे, उनको सुख सखा था, और उनके साथ वो माखन चोरी इत्यादि किए थे पूर्व जन्म में। इस जन्म में बलराम मंगलदास जी के रूप में जन्म लिए थे, है ना। तो ऐसे करके महाभारत के जितने भी पात्र हैं सब कलयुग में अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, और सबका कहानी है, सबका चरित्र है। ये वर्तमान की कथा में सब वर्णित है। बोलो भक्त भगवान की